अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, माय नेम इज सानिया बापू समीरजे। मैं आईआईबी की एक रिपीटर स्टूडेंट हूँ। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था फ्रेशर में, तो मेरा स्कोर 460 था और आईआईबी से रिपीट करने के बाद मेरा स्कोर 700 रहा है। जब मैं फ्रेशर में थी, शायद मुझे पहले जहाँ पे जिस कोचिंग में भी मैं थी वहाँ पे मुझे पढ़ाया गया था। शायद मुझे कहीं कमी रह गई थी जो मैंने उसे कंसिस्टेंटली वर्क नहीं किया, वहाँ पे हार्ड वर्क नहीं किया, अपना 100% नहीं दिया। तो शायद इसी वजह से मेरा फर्स्ट स्कोर 460 रहा है। लेकिन जैसे ही मुझे मेरे स्कूल और कॉलेज के टीचर ने और मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया कि तू तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू ड्रॉप ले और एक और अटेम्प्ट दे, तो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं और एक अटेम्प्ट दूंगी। उसके बाद मैंने फिर आईआईबी सेलेक्ट करने का मेरा मेन पर्पस ये था कि यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, टीचर फैकल्टी अच्छी है, मैनेजमेंट यहाँ का जो है किसी भी मामले, वो टेस्ट सीरीज के मामले में हो या फिर स्टूडेंट को सपोर्ट करने के मामले में, उसको गाइड करने के मामले में, हर चीज़ में आईआईबी का मैनेजमेंट आगे रहा है। तो ये मेन वजह थी। सेकंड चीज़, अगर यहाँ के टीचर्स फैकल्टी की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे कि आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, बल्कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों भी सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत वेल पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स की क्लासेस में हमको सिर्फ अगर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को जो किताबों में दिया है वो बताया जाए, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली है क्या, वो वर्क कैसे करती है, ये सब प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, ये सब हमको बताया जाता है यहाँ पे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आईआईबी आई तो उस वक्त मुझे जब बायोलॉजी के टीचर्स से जब मेरा सामना हुआ, उन्होंने जैसा पढ़ाया, उससे मैंने समझा कि हर एक पॉइंट का क्लियर होना कितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बायोलॉजी की तो सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो आईआईबी में पढ़ने के बाद मुझे सब पता चला कि एनसीईआरटी की लाइन, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हमारे एक टीचर फैकल्टी ने हमसे कहा था कि अगर तुम लोग रिविजन कर रहे हो, समझो, तो उस वक्त क्या करना, तुमने अगर एक पेज कंप्लीट पढ़ लिया है तो बुक बंद कर लो और उसके बाद उस पेज पर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस तुम लोग खुद से ट्राई करो कि तुम्हें उसमें से कितना आता है। सेकंड चीज, जैसे कि मैंने कहा था कि टाइम को वेस्ट करना और टाइम को इन्वेस्ट करना दो चीज़ें होती है। टाइम को वेस्ट करना मतलब क्या, हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, स्टडी का मतलब सिर्फ घंटों पढ़ाई करना नहीं होता, इफेक्टिव स्टडी मैटर करती है। चाहे 2 क्वेश्चन किए हो फिजिक्स के, बट वो इतने अच्छे से किए कि उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवा लें। जैसे कि मैं यहाँ पे जब आईआईबी थी तो मेरा इनिशियल में स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे दिसंबर जनवरी आया तो हम कैसे लेते, एग्जाम का प्रेशर लेने लगते। तो उस वक्त फिर हमारे एग्जाम के प्रेशर की वजह से मेरा स्कोर डाउन होने लगा था, तो मैं शायद डिप्रेशन में चली गई। उस वक्त मैंने अपने मुझे मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया। टीचर्स से पूछने की वजह से मुझे पता चला कि एग्जैक्टली मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिर जब मुझे पता चला कि मैं एग्जाम से डर रही हूँ, एग्जाम के प्रेशर से डर रही हूँ, तो उस वक्त मैंने अपने टीचर्स से वगैरह से बात की, उन्होंने मुझे समझाया। फिर उसकी वजह से मेरा स्कोर वापस से बढ़ने लगा था। इसके लिए मैं टीम आईआईबी को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू टीम आईआईबी, थिंक नीट, थिंक आईआईबी।